पतंजलि योग सूत्र का दूसरा भाग है साधन पाद। यह भाग योग को जीवन में लाने का व्यावहारिक तरीका बताता है। यह केवल दर्शन नहीं, अभ्यास है। कैसे मन को शुद्ध करें, कैसे क्लेशों से मुक्त हों और कैसे आत्मा तक पहुंचे, यही साधन पाद का मार्गदर्शन है। पतंजलि सबसे पहले बताते हैं कि दुख का कारण क्या है। वह कहते हैं 5 प्रकार के क्लेश हैं जो मनुष्य को बांधते हैं। अविद्या, सत्य को न जानना, अस्मिता, मैं की अंधी भावना, राग, आकर्षण, द्वेष, घृणा, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इन क्लेशों को मिटाने के लिए योग ही उपाय है। पतंजलि इस भाग में हमें क्रिया योग का सूत्र देते हैं। क्रिया योग 3 बातों से बनता है: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप आत्म संयम और साधना की आग, स्वाध्याय शास्त्रों और आत्मा का अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो चित्त शांत होता है और वह भीतर की ओर बढ़ता है। इसके बाद पतंजलि हमें योग का सबसे प्रसिद्ध भाग सिखाते हैं, अष्टांग योग अर्थात योग के 8 अंग। 5 संयम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम, 5 नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, शरीर को स्थिर और सहज रखने की कला, प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण जिससे ऊर्जा स्थिर होती है, प्रत्याहार, इंद्रियों को विषयों से हटाकर भीतर मोड़ना, धारणा, एक बिंदु पर मन को टिकाना, ध्यान, उस बिंदु पर लीन हो जाना, समाधि, जहां ध्यान करने वाला भी मिट जाए, केवल शुद्ध अनुभव रह जाए। यही है योग का मार्ग, बाहरी जीवन से लेकर आत्मा तक का क्रमबद्ध और गहन अभ्यास। पतंजलि कहते हैं सच्चा साधक वही है जो इन अंगों को जीवन में उतार कर मन की चंचलता को शांत करता है और आत्मा की ओर लौटता है। साधन पाद हमें यह सिखाता है कि योग कोई दिखावा नहीं, यह साधना है, ध्यान है, दिशा है, भीतर की ओर। अगर आप भी इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो विजडम सेतु चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में विभूतिपाद के साथ। धन्यवाद।